So this structure clearly हम लोग my will versus thy will. मेरी इच्छा और तेरी इच्छा। अगर हम लोग अपनी इच्छा को जताना चाहते हैं और प्रभु की इच्छा को जानते नहीं हैं कि प्रभु का इच्छा क्या है, हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सोच समझ के लिए हम लोग कदम उठाते हैं, इसके वजह कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता होगा। और ये दृश्य वो है जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ प्रार्थना करने के लिए रात को पहाड़ पर गया और उनको कहा कि तुम यहां प्रार्थना करो। वो खुद थोड़ी आगे बढ़ गया और जब वो प्रार्थना करके देखा चेले सोए हुए हैं, फिर आके देखा वो सोए हुए हैं। प्रभु उनसे कहता है तुम थोड़े टाइम भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। और फिर प्रभु ने उनको कहा अब तुम सोते रहो। और प्रभु ने प्रार्थना करी, हो सके तो प्रभु ये कटोरा टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। नबी कहता है टू बी सक्सेसफुल इज टू स्टे इन लाइन विद गॉड्स प्रॉमिसेस। अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो प्रभु के साथ ठीक चलो, अपने चाल चलन को ठीक कर दो। नो मैटर हाउ इट सीम्स बेस्ट टू गो दिस वे और दैट वे, स्टे लाइन विद द स्क्रिप्चर। आपको लगेगा इस रास्ते में चलूं या इस रास्ते पे चलूं, ये करूं या ये करूं, आप वचन के साथ बने रहे, प्रभु आपके साथ बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उस रात को प्रार्थना कर रहा है, क्या मैं ये कटोरा पीऊं जो पाप का कटोरा है, जिसमें आपका और हमारा प्याला भरा हुआ है। और वो कटोरा ये है कि वो अभी पकड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, घोड़े खाएगा। ये जो सारी जो उसकी तकलीफ है, वो तकलीफ वो कटोरा दर्शा रहा है। वो कहता है कि मैं नहीं पीना चाहता प्रभु, हो सके तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी प्रभु यीशु मसीह अगर शारीरिक दशा में देखा तो वो कहता है कि मैं नहीं पीना चाहता हूं, मतलब वो दुख जो उसने देखा वो नहीं लेना चाहता था। फिर बाद में वो कहता है कि ये मेरी इच्छा है कि मैं नहीं पीऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो तेरी इच्छा क्या है, मैं पीऊं, तो मैं पीऊंगा। तो आज हम लोग अपनी इच्छा को और खुदावन की इच्छा हमारे प्रति जो है, दोनों को मिला के देखेंगे। विवेकानंद कहते हैं सक्सेस इज नॉट टू बी मेजर्ड बाय हाउ मच वन एक्यूमुलेट्स। हमारी कामयाबी उसमें नहीं कि हमने कितने इकट्ठे किए, बट बाय द एक्सटेंट टू विच वन यूजेस व्हाट इज एक्यूमुलेटेड फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। सक्सेस वो है कि आपने जो जमा किया वो औरों का कितना काम आएगा, वो कामयाबी है। मेरे लिए मैंने बहुत जमा कर लिया, वो कामयाबी। यीशु मसीह ने अपनी पूरी 3.5 साल की सेवा कर ली, बहुत प्रतिष्ठा, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, उसने बहुत सारे एक्यूमुलेट किया। लेकिन आप क्या जानते हैं, वो सब चीज वो प्रभु के लिए देने को तैयार हो गया, क्रूस की मौत सहने को तैयार हो गया। तो सक्सेस वही है जो कुछ मैंने पाया वो किसी और की सेवा में लग जाए। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। शैतान तो उस दिन जब वो पर्वत पर था, 40 दिन पूरा हुआ, उसके पास आया और कहा कि ये सब मैं तुझे देने को तैयार है, तू खाली मुझे प्रणाम कर, ये सब मैं तुझे दूंगा, ये राज, ये सत्ता, ये जो कुछ ऐश्वर्यता है, सब मैं तेरे कदमों में रखूंगा। शैतान बोला मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर, तू मेरे सामने माथा टेक। तो वैसे तो सब कुछ वो देने को तैयार ही था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आया था। अगर वो अपनी मर्जी करने आता तो शैतान को बोलते दे दे, लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं करने आया था, वो प्रभु की मर्जी करने आया था। सो प्रभु का मर्जी और हमारी मर्जी के बीच में एक बहुत बड़ी युद्ध है, और इस युद्ध के बीचों बीच हम लोग जी रहे हैं। अभी हमारी अपनी भी सुविधा है, अपनी भी इच्छा है, अपनी भी सोच विचार है, हमारी भी कुछ अपनी लालसा है। साथ ही साथ हमें अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपनी लालसा को प्रभु की इच्छा के साथ में मिला के देखना बहुत जरूरी है कि प्रभु की इच्छा है क्या। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 से पढ़ोगे तो प्रभु कहता है आदम को उसने लेकर आदम नाव वाटिका में रख दिया और उसने कहा कि तो सारे
पेड़ों में से फलों को खा सकता है। फ्रीली यू मे ईट, बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल thou shalt not eat. दिस इज द विल ऑफ गॉड। क्या है परमेश्वर की इच्छा? उसके आदम के वाटिका में रखा गया ये सब खा सकता है तू, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा हुआ है, भला और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़, उसमें का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। ये खुदाबंद ने अपने रिवील किया हुआ विल है। अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। खुदाबंद का एक सीक्रेट विल है, एक रिवील्ड विल है। सीक्रेट विल क्या है? तू खाना चाहिए, तभी वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन रिवील्ड विल क्या है? मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। सो आपके हाथ में जो बाइबल है ये खुदावन का रिवील्ड विल है, और इस बाइबल के अंदर खुदावन का एक सीक्रेट विल भी है, वो रेवलेशन के द्वारा आपको मिलता है। रिवील्ड विल सब लोग पढ़ सकते हैं, सीक्रेट विल प्रभु केवल अपने चुने हुओं को देता है, वो सबको नहीं बताता। इसलिए मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सो मैन हैज अ फ्री विल। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 में लिखा है, God is faithful and he will not let you be tempted beyond what you can bear. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारी शक्ति से बाहर हमारी परीक्षा नहीं करेगा। मतलब हमारे प्रभु को मालूम है हमारी परीक्षा किस लेवल तक होना है, लेकिन यह नहीं है कि वो परीक्षा में हमें नहीं डालेगा, वो हमें जरूर डालेगा। पर इस परीक्षा से बाहर निकलने की सामर्थ्य वो खुद ही हमें देगा। उसको मालूम है हमारी परीक्षा क्या है। मैं पिछले दिनों में जब भाई चेतन दिल्ली में थे, मैंने उनके घर में विजिट किया था, उनकी टेस्टिमनी सुन रहा था। बड़ा अच्छा टेस्टिमनी था। बिल्कुल कोरोना के टाइम उनकी जॉब चली गई, उनको घर में बिठा दिया। एक तो कोरोना, ऊपर से जॉब चली गई। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा समय बिताया, क्योंकि जो मेरी जॉब चली गई उसमें का मेरे को जो भी फायदे मिले, जॉब के मेरे फंड्स मिले, वो फंड से मेरा पूरा कोरोना काल आराम से निकल गया। लेकिन जब जॉब गई तो बड़ा दिक्कत हो गया। अरे बाप रे, जॉब चली गई, एक तो सारा लॉकडाउन है, शटडाउन है, ऐसे हालात में नौकरी भी चली गई। लेकिन खुदावन के पास एक बहुत बड़ी योजना थी कि इस लॉकडाउन में आपको कैसे निकाल के ले जाना। दुनिया के लिए वो लॉकडाउन था, लेकिन प्रभु अपने बच्चों के लिए कुछ अलग बातें रखा था। आज अगर ये यूट्यूब मैसेज हमारी जो चली गई है, दुनिया के अभी बहुत से कोने कोने में देख रहे हैं, तो ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम नहीं सोचते कि अपने में ऑनलाइन मैसेज भेजे करके। सबको ऑनलाइन मैसेज जरूरत पड़ी थी, लेकिन आज वो ऑनलाइन मैसेज बहुत काम कर दिया। अब जिन लोगों से हमने बैप्टिज्म की डिबेट करी थी, वो तो विश्वास नहीं करे। उनको लगा कि हम जीत गए, लेकिन उनको मालूम नहीं वो इतनी बुरी तरीके से हारे, क्योंकि वो डिबेट सुन के कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। उनको लगा कि हम नहीं झुके, हम नहीं माने। उनको लगा रहेगा हम लोग जीत पर, नहीं, तुम जीतनी तो हार गए, क्योंकि इस डिबेट को सुन के बहुत लोगों की आंखें खुल गई। मैं ये चाहता हूं कि आओ, अभी एक डिबेट और होने वाली है। पिछले दिनों में एक बंदा आया था हैदराबाद से, वो वहां से बार बार बोल रहा है बैठो डिबेट में, बैठो डिबेट में। तो भाई मैरियन पंजाब से मेरे को बोला, पास्टर जी एक बार इससे बैठ ही लो। मैं बोला ठीक है, जून महीने में बैठेंगे। अभी वो खाली बैठा हुआ है, इसके लिए वीडियो पे वीडियो बना रहा है। हम खाली नहीं बैठे भाई, हम लोग प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। जब हमारी फुर्सत आएगी तो हम बैठ जाएंगे, पर हम बैठेंगे डिबेट में। हम आपके साथ डिबेट में नहीं बैठ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर आपकी तरह हम बकबक नहीं करना चाहते, हम एक कॉन्क्रीट बात करना चाहते हैं। तो एक डिबेट अभी हैदराबाद में होने वाली है, और बहुत बड़ी संस्था है। वो बोलते हैं उनके पास में 1000 पास्टर है, कितने भी रहने दो, सच्चाई सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा प्रबल होने वाला है। सो प्रार्थना करिए, God is faithful and he will not let you be tempted. हम लोग जब बात परीक्षा की आती है,
तो किसको दोष देते हैं? शैतान ने बहुत हमें परीक्षा किया, शैतान ने हमें बहुत परखा। एक्चुअली क्रेडिट उसको नहीं देना है आपको। बाइबल बोलती है परीक्षा परमेश्वर देता है। गॉड टेम्प्टेड, ही विल टेम्प्ट यू। सो परीक्षा परमेश्वर के पास से आती है और वो उतना ही देता है जितना आपकी सहन शक्ति है। उसको मालूम है अगर उसने गिलास दिया तो पानी भी उतना ही देगा। आपको छोटा सा गिलास देके जग भर के पानी नहीं डालेगा वो। आपकी कैपेसिटी उसको मालूम है। और आज तक हमने देखते आया प्रभु का जो काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, मनुष्य के विचार और सोच से परा है। और जब हम लोग को लगता है कि सामने अभी शून्य है, कुछ नहीं, इसके आगे हमारे पास कुछ रास्ता ही नहीं, तब प्रभु का काम को हम देख सकते हैं। जब तक हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे प्रभु कुछ नहीं करता। जिस दिन हमारी कोशिश जो है वो उस बॉर्डर लाइन पे आ जाएगी, उसके बाद देखो प्रभु कैसा काम करता है। और लास्ट मोमेंट के अंदर प्रभु अद्भुत काम करता है। ये तो वही कह सकता है जो अनुभव किया है। अब जिसके अनुभव नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं तो अनुभव किया हूं और मैं जानता हूं कि प्रभु कैसा है। अनोखा है, अनोखा, वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन से बाहर है वो। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो अगर आप बोलेंगे मेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, तो फिर प्रभु आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार नहीं करेगा। वो कहेगा कोशिश कर ले। हम लोग ने उदाहरण देखा था, मैंने बहुत बार दिया भी है। कुछ बच्चे नहाने चले गए, नहाते नहाते उसमें एक बच्चा जो तैरना नहीं आता था वो डूब रहा था, और ये बाकी बच्चे लोग जोर जोर से चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। वहां बगल में एक आदमी था गांव वाला, मछुआ, अंकल अंकल हमारे दोस्त डूब रहे बचाओ। वो आया और वो खड़ा हुआ थोड़े टाइम, वो बेचारा ऊपर नीचे 2-3 बार गया, और जब वो नीचे जा रहा था तब ये जंप मारा, उसका बाल पकड़ा, उसको बाहर खींच के लाया, उसके पेट से पानी निकाल दिया और बच्चा होश में आया। तब ये बच्चे उनको पूछे, अब थोड़ा पहले जाके उसको लाते थे तो इतना पानी नहीं पीता था वो। तो अंकल ने बोला कि अगर मैं थोड़ा पहला जाता था तो हाथ पैर मार रहा था, और जब मैं उसको पकड़ने जाता मेरे को भी पकड़ लेता था, और जब मेरे को पकड़ लेता था तो मैं तैर नहीं सकता और हम दोनों डूब के मरते थे। जब वो हार गया, जब वो हाथ पैर ढीला छोड़ दिया, अब मैंने जाके उसको पकड़ के बाहर लेकर आया, हम दोनों भी बच गए। जब तक आप हाथ पैर मारते रहेंगे प्रभु खड़ा रहेगा किनारे पे। जब आप हाथ पैर मारना थक गए तब प्रभु आपको पकड़ के बाहर लेके आए। ये काम करने का प्रभु का तरीका है। नॉट माई विल बट दाई विल, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। कहावत है द फायर एडवांसेस कैन ऑल्सो कंज्यूम अस। जो आग हमें गर्मी देती है वो हमें जला भी सकती है। अगर वो आग आपको जला दिया तो गलती आग का नहीं है, गलती आपका है कि आपने कितना करीबी रखना था उसको। तो आग तो जला ही जाएगी, लेकिन अगर आप अपने आप को आग में डालोगे तो जलाएगा। तो आपको जितनी गर्मी चाहिए थी उतना ही गर्मी रखना है। आप मेरे साथ हैं? अभी हम लोग केरला जाने के दिन में एक हमारे घर के अंदर एक ऐसी इंसिडेंट हो गई, और सिस्टर ने गैस में दूध रखा था कि पता नहीं क्या था। हम लोग दरवाजा बंद करके चले गए, पूरे उल्लासनगर मार्केट से घूम के आके देखे गैस चालू ही है। आग बुझ गई लेकिन गैस ऑन था। तो कुछ बात आ रहा है गैस का। अच्छा हो गया हम लोग ने स्विच भी जो ऑन के, कोई पता नहीं प्रभु की इतनी योजना थी, पूरा घर सिलेंडर का गैस से कम कितने टाइम सिलेंडर खुला हुआ था। बाद में ये जब अंदर गई सिलेंडर चालू है, गैस नहीं बुझाया। उसमें प्रभु का धन्यवाद दिया, प्रभु हमसे गलती तो हो जाती है लेकिन तू हमें संभालता है। हम छुप जाते हैं लेकिन तू हमें हाथों हाथ उठा लेता है।
प्रेज द लॉर्ड। एक हफ्ते पहले की बात है, हम लोग कैसी बाहर निकल रहे थे, अचानक संडे का सुबह का टाइम था, मीटिंग के लिए। और जब बाहर निकले, लिफ्ट के पास आए, लिफ्ट जमा डोर से ब्लॉक कर दिया। लिफ्ट के पास आया तो मैं भूल गया, मेरा ये हियरिंग मशीन भूल गया अंदर में। तो मैंने बोला 2 मिनट रुक, मैं बोला मशीन लेके आता हूं। मैं वापस अंदर गया, बेडरूम खोल के अंदर जाया, मैं किचन में देखा गैस चालू है, पानी रखा हुआ है गैस में, और हम लोग जा रहे हैं बंद करके चर्च को जा रहे हैं। मैं रुक गया, मैं बोला अरे क्या रखा, तो गैस में देखा तो गैस चालू है, पानी उबल रहा है। जस्ट इमेजिन अगर ये मशीन में नहीं भूल रहा तो वो जलते 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 रहता। अब जब चर्च जाके हम लोग आते थे तो फिर तो पता, कभी कभी तो हम लोग सीधे भी निकल जाते हैं। कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में प्रभु लेके आता है, उसका बचाव करने का तरीका बिल्कुल भिन्न रहता है, वो हमारे समझ में नहीं आता। अगर आप उसकी मर्जी पर चलो तो वो आपको कभी टलने नहीं देगा। फिलिपियन का किताब 4 अध्याय 12 वचन में पौल कहता है, आई नो हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ हम्बल मीन्स। मैं जानता हूं कि नम्रता में कैसे चलने, एंड आई ऑल्सो नो हाउ टू लिव प्रॉस्पेरिटी। मैं दोनों भी जानता हूं, ऊंचे लेवल में जीना भी जानता हूं और नीचे से नीचे लेवल में भी जीना जानता हूं मैं। बहुत से लोग जो है ऊपर चढ़ जाते, नीचे उतरना नहीं चाहते, और जो लोग नीचे रहते हैं वो ऊपर का लाइफ जीना चाहते हैं। दोनों भी गलत है। लेकिन पौल बोलता है सिचुएशन के हिसाब से मैं दोनों भी लाइफ जी सकता हूं। गरीबी से गरीबी के अंदर भी मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं, और अमीरी से अमीरी के अंदर भी मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं। हम लोग नहीं, मेरे को जमता नहीं है यहां पर, मेरे को सूट नहीं होता है, यहां मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे इससे बेहतर चीज चाहिए, मैं ये गाड़ी में नहीं जा सकता, मुझे वो चाहिए। पौल कहता है कि हर सिचुएशन के अंदर हम संभल सकते हैं। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और हर जगह में आप ये मत सोचिए कि आपके लिए सुविधा बहुत बढ़िया होगा। कभी कभी ऐसे भी हालात हो जाता है जहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि अरे प्रभु कहां आके फंस गया मैं, लेकिन वो प्रभु की योजना रहती है जो प्रभु आपको वहां से गुजारता है। उस हालात और परिस्थिति को प्रभु आपको देखने के लिए मजबूर करता है, धीमे क्यों ना हो। पतरस कहता है 2 Peter chapter 3 verse 9, The Lord is not slow in keeping his promises. परमेश्वर अपने वायदों में धीमा नहीं है। As some understand slowness, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु देर कर रहा है। हम सोचते हैं प्रभु देर कर रहा है, ये क्यों नहीं काम हो रहा है, प्रभु देर कर रहा है। Instead he is patient with you. आप ये मत सोचो प्रभु देर कर रहा है, बल्कि प्रभु धीरज धर रहा है आपके विषय में, ये सोचो। सोचने का आपका जो क्षमता है वो अलग होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो ये मत सोचो प्रभु देर कर रहा है, लेकिन ये सोचना है कि प्रभु हमारे प्रति धीरज धर रहा है। एंड नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश, और प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बट एवरीवन टू कम टू रिपेंटेंस। प्रभु चाहता है कि कोई नाश ना हो, सब लोग प्रायश्चित करें, सबको पश्चाताप का मौका मिले, प्रभु चाहता है। लेकिन अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो प्रभु क्या करेगा। सो आपके सामने प्रभु ने फ्री विल रखा है, आपके पास प्रभु ने दोनों रास्ता रखा है। अब आपके ऊपर निर्णय क्या लेना है। सो आज शाम मैं थोड़ी बातें आपके सामने रखूंगा कि हमारी मर्जी और उसकी मर्जी में क्या अंतर है, और हम कितनी बार अपनी मर्जी को चला लेते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रभु का हाथ था इसमें, ऐसा सोच लेते हैं। हालेलुया। पर जब आप वचन के बाहर गए तो कभी मत सोचना प्रभु का हाथ था उसमें। अब जब तक वचन में है तब तक प्रभु का हाथ आपके साथ है। इफ यू अलाइन विद द वर्ड, अगर आप वचन से बाहर हट गए तो आपकी भूल है जो आप सोचते कि प्रभु ने अच्छा किया। आपका सोच होगा वो अच्छा हो गया करके, पर जब आप वचन को छोड़ दिए तो वो आपका सोच गलत है जो आप सोच रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है,
और हालात को देखकर हम लोग ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है और प्रभु की योजना के मुताबिक ही हो गया, ऐसा लगता है हमको हालात को देखकर। ऐसी इंसिडेंट हमारे एक करीबी रिश्ते में हो गई। कई साल विश्वास में रहने वाली लड़की एक अन्य जाति के साथ शादी करके चली गई। अच्छा घर है, खेती बाड़ी अच्छा है, पैसा पानी बहुत है। पास्टर ने चर्च में मना कर दिया उसको, लेकिन अभी घर वाले क्या सोच रहे हैं मालूम है? उसका घर, वो अच्छा घर में गई है, वो उसका अच्छा है, फैमिली अच्छा है उसका, ऐसा घर वाले सोच रहे। अभी ये फॉल्स सेटिस्फैक्शन, वो आश्वासन जो है ना, वो झूठा आश्वासन है। मैं कोई दूर की बात नहीं करता हूं, मेरी बहन की लड़की की बात करता हूं। तो मैंने ऐसा सुना कि हमारी माताजी कहती है नहीं उसका तो घर अच्छा है, वो मेरी मां बोलती है उसका घर अच्छा है। पर ये बात मुझे नहीं समझ में आया। मैंने मां को बोला दो में से एक ही बात करूं, या तो बोलो वो वचन को छोड़ के गई, अगर वो अच्छी करी तो हम भी वचन को छोड़ देंगे, हम क्यों बुराई में बैठे हैं? वो अच्छी करी तो हम गलत कर रहे हैं। इट इज नॉट माई विल, इट इज दाई विल लॉर्ड। प्रभु तेरी मर्जी है क्या? ये प्रभु का मर्जी को जाने बगैर आप जो कुछ करते हो, यू आर आउट ऑफ लाइन। आप प्रभु के रास्ते, बनाए हुए रास्ते से बाहर चले गए। इट्स इजी टू सबमिट व्हेन जीसस हैज टेकन स्टेप दैट वी लाइक, एन एक्साइटिंग न्यू जॉब, a ministry at church that feels like a perfect fit for Christ, a secure bank account. जब भी हमारा नौकरी अच्छा है, काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, बैंक बैलेंस है और लाइफ थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, तो हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। And what about when he calls us to stop a time when things are not what we like, the unexpected loss of job, a turn in our health, a hit to our finances, that time what we think? अच्छी जॉब मिल गई, नौकरी अच्छा है, पगार पानी अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का ब्लेसिंग है करके सोचते। लेकिन ऐसी समय में तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारी हालात बिगड़ गई, तुम हॉस्पिटल में हो गए, पैसे खत्म हो गए, इस टाइम पे तुम क्या सोचते हो? वही सोच है तुम्हारा जब तुम्हारा जॉब, बैंक वगैरह सब ठीक चल रहा था, प्रभु आपके साथ था। यही सोच अभी भी है जब तुम हॉस्पिटल के बिस्तर पे हो। मैं समझता हूं कि होना चाहिए। मेरे हालात नहीं मजबूर, प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। लेकिन उधर हम वो नहीं सोचते, उधर सोचते कि प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मैं तो अच्छा करता था, मेरे साथ उल्टा क्यों हो गया, मैंने किसी का बुरा किया नहीं। तभी हमारा सोच जो है ना वो बदल जाता है। Are we still willing to submit to him when the very decision feels more like tap on top than victory? यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर जो भी उसने किया, और अद्भुत काम है ब्रदर। 5,000 लोगों को ऐसे मच्छी रोटी खिलाता था, पानी पे चल के आता था, बीमारों को ठीक करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। ये सब एक बाजू रह गई और एक बाजू परीक्षा का टाइम आ गया अभी। अब प्रभु बोलता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये आपके मेरे साथ भी होता है क्या? मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम मुसीबत में, जब हम बिस्तर में, जब हम परेशानियों में, जब हम तंगी में, क्या हम बोलते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? Jesus himself had a very same battle for his own day. On the night he would be arrested, he went to the nearby garden, got down on his knee and prayed a short and powerful prayer.
जब प्रभु बोझ हो गई तो अपने चेलों को लेकर वो उस रात को पर्वत पर चला गया। गाना गाते गाते वो लोग पर्वत पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वहीं वो जहां पकड़वाया जाने वाला है, वही जहां योदास आने वाला है, वही जहां से उसको ले जाकर क्रूस पर चढ़ाने वाले। लेकिन वो आनंद के साथ गीत गाते गाते वो जगह पे जाके प्रार्थना करने बैठा। बोलो हालेलुया। तो जैसे अच्छे समयों के अंदर हम लोग खुदा की तारीफ करते हैं, वैसा ही तारीफ हमारे बुरे समय में भी खुदा के साथ होना है। उसके साथ में रिलेशन कभी भी बिगड़ना नहीं है, हालात कुछ भी हो। घर में दाना पानी है, पैसा पानी है, तो सब खुशी रहते हैं, हंसते हंसते रहते हैं। जिस दिन दाना पानी घट गया, तंगी आ गई, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर बोलना भी चेंज हो जाता है। क्या है ये सब, क्या हो रहा है ये सब, कुछ करते क्यों नहीं तुम? लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो फिर कुछ नहीं, बोली अलग रहता है, खुशहाली रहती है, हरियाली रहती है। लेकिन बोली बदल जाती है हमारी जैसे ही हम अपने ऊपर वो परेशानियों को देखते हैं। But that night when the will of his father came against the will of Jesus, his own personal sovereignty, would he still submit and follow no matter what? उस रात जो कहता था मेरा पिता मेरे साथ है, जो कुछ मैं करता हूं मैंने मेरा पिता करता है, मेरा पिता ने मुझे भेजा है, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मैं मेरे पिता की मर्जी को पूरा करता हूं। क्या इस रात भी वो वही सोच रहा है? अगला क्षण वो पकड़वाए जाने वाला है, इस रात भी वो यही प्रार्थना करता है। यीशु ने वही प्रार्थना किया, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपके और मेरी प्रार्थना कैसी होती है? Christ answered, yet not my will but yours will be done. And it was this submission that led to the ultimate victory that only he saw coming. और ये जो उसने अपने आप को प्रभु के अधीन और स्वाधीन कर दिया, यही उसको मुर्दों में से उठाकर खड़ा किया। एक बहुत बड़ी विक्ट्री को हासिल करने के लिए प्रभु ने आगे बढ़ गया। मैं तैयार हूं प्रभु, जो भी तकलीफ तू देगा, जो भी तू परेशानी देगा, मैं सहने को तैयार हूं। यही चीज ने प्रभु को एक ऐसा मिसाल कर दिखाया उसने कि आज तक जितने मुर्दे मरे थे उनको साथ में उठकर पुनरुत्थान का एक बड़ा दिन हमारे जीवन के अंदर उसने लेके आया, मौत पर विजय पाया। हालेलुया। उसकी सबमिशन ने विक्ट्री को लेकर आया। आज आप उसकी अधीनता में चले जाओगे तो आपके जीवन में वो जयवंत लेकर आएगा, आपके जीवन में वो विक्ट्री को लाएगा। अगर आप सबमिट करोगे तो आप बोलोगे मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं अपने, तो फिर वो आपके लाइफ में विक्ट्री नहीं लाएगा, आपका लाइफ में हार ही हार होता रहेगा। हार 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 क्या? आपका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, आपका जॉब में प्रॉब्लम, आपका घर में प्रॉब्लम, आपका लाइफ सेटल नहीं हो रहा है, आपका लाइफ स्टेबल नहीं हो रहा है, आप डावाडोल कर रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट सबमिट योरसेल्फ। अपने आप को आप प्रभु के अधीन नहीं कर रहे हो। अगर आप बोलोगे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु फिर अपने हाथ में लेकर तुम्हें चलाएगा। Yes, do। प्रभु ने वायदा किया है। Deuteronomy chapter 30 verse 19 में प्रभु कहता है, there is a life and blessings, death and cursing। तुम चुन लो आज क्या चाहिए तुम्हें। आशीष और जीवन की बातें हैं, मृत्यु और श्राप की बातें हैं, तुम चुन लो। परमेश्वर ने आपको प्री मॉरल एजेंट बनाया है, आप चुन सकते हैं। दोनों भी रास्ता प्रभु ने आपके पास रखा है। बोलो हालेलुया। जब चुनावत आती है ब्रदर, बहुत मुश्किल होता है क्या चॉइस करने का। साधारण आप साड़ी खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, देखो कितना साड़ी देखना पड़ता है। चॉइस, ये कलर सूट होगा क्या, ये कलर सूट होगा क्या, तेरे को सूट होगा क्या, तेरे को सूट होगा क्या, क्या आईना में पहन के। चॉइस इतना कठिन है, एक कपड़े चुनने के लिए भी कितना टाइम लग जाता है। ये तो जीवन की बातें हैं प्रभु सामने रखा है।
मौत और जिंदगी तेरे सामने है, चुन ले तू क्या चुनना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहुत कमजोरी है, मैं जब भी शॉपिंग को जाता हूं मेरे वाइफ के साथ, मैं कभी अंदर नहीं जाता, उसको अंदर छोड़ता हूं, मैं बाहर ही खड़ा रहता हूं। स्टूल मिला तो स्टूल बैठ के बाहर ही देखते रहता हूं। अंदर गया तो गया, वो हर कपड़े लगा के बोलेगी अच्छा दिखता है क्या, पूछेगी। वो देखना ही नहीं, तेरे को पसंद है तो ले तो मेरा चॉइस नहीं, मैं छोड़ देता हूं, वो होता ही नहीं मेरे से। और एक मेरे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है, अगर मुझे फूल खरीदना है तो मैं सामने वाले को पूछता हूं। पहले तो बात मैं वो दुकान में जाता ही नहीं जहां भाव करते हैं, मैं देखता हूं कोई फिक्स रेट दुकान है क्या, क्योंकि फिक्स रेट में भाव नहीं होता, जो है रेट आपको दे के जाना है। वो अपना मार्जिन रख के वहां लगा के रखा है। नहीं तो पता चला कि 200 के कपड़े उसने 500 बोले और मैं 300 में खरीद लिया। दिल का आश्वासन 200 रुपया मैंने कम कराया, फिर भी 100 रुपये मेरे से ज्यादा ही लिया उसने। तो ऐसा भूल भुलैया जगह पे जाना ही नहीं, और मैं कभी भी इसका भाव नहीं करता। जो बोला वो रेट देना है, निकलना है। मेरे को चाहिए तो जो भी रेट है वो रेट में लेना, नहीं चाहिए तो फोकट देगा तो भी नहीं चाहिए मुझे। एक लाइफ का एक अपना प्रिंसिपल है, ये मुझे चाहिए तो बस चाहिए, फिर उसको कितना भी दाम है देना है, पूछना नहीं है। लेकिन जब नहीं चाहिए तो वो फ्री में देगा तो भी हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम नहीं पीते, हम नहीं करते। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। लास्ट बर्थडे में मेरे को बहुत कपड़ा मिला, और मैं साल में एक ही बार कपड़े सिलाता हूं, जितने बर्थडे की गिफ्ट मिलती है सब एक ही बार दे देता हूं। और गलती से मेरे टेलर को मैंने बोला कि मेरा अभी बदन कम हो गया है, पैंट बहुत ज्यादा लूज है, थोड़ा सा टाइट कर दो उसको। तो उसने बोला कि ऐसा क्रॉस पॉकेट रखेंगे आगे और थोड़ा सा स्लिम कर देंगे। मैं करो साहब, आपको मालूम है कैसे है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिगला डागला हो गया मेरे कपड़े सब। ये देखो कैसे हो कपड़े सब, अभी बॉडी कम हो गया। तो उसने मेरे को क्रॉस पॉकेट रख के 5 पैंट सिला के दे दी, और जब मैं पैंट पहना तो इतना गंदा दिख रहा था। मैं बोला अरे बाप रे, क्योंकि मेरे को टाइट पहनने की आदत नहीं, मेरे को इधर उधर पकड़ेला आदत नहीं, और उसने ऐसा क्रॉस पॉकेट बढ़ा दिया तो ये तो अजीब सी दिख रहा है। और नैरो इतना कर दिया कि वो ऐसा लग रहा है 2 लकड़ी पे मेरे को खड़ा किया। मैं खुद ही आईने में देखे शर्मा। पूरी 5 पैंट उठा के मैंने दूसरे को दे दिया, बोला यार ये तू पहन ले, नया पैंट है। क्योंकि जो लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिया सब रेमंड्स का कपड़ा, अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट दिए, देने का मन तो नहीं है लेकिन ये मैं पहनता नहीं है, उठा के दे दी। जब मालूम है कि ये हमको नहीं सूट होता है, वो कुछ भी हो उसको हम हाथ में लगाते। कहने का मतलब यह है जीवन की बातें मेरे सामने है, किसी भी कीमत पर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूं। कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए चाहिए, मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा। जीवन की बातें, वचन की बातें, दुनियावी बातें हम उसकी परवाह करते नहीं, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही नहीं उसमें। हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलना चाहते, हमें प्रभु की मर्जी से चलना है। हमें इसके लिए मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने एक बंजर जमीन रखा है, एक आशीष का जमीन रखा है। यहां मौत है और श्राप है, यहां जीवन है और आशीष है। तुम ले लो, किसके साथ जाना चाहते हो। प्रभु ने हमारा सारा श्राप को तोड़ दिया है, तुम्हें आशीष में प्रभु ने बुलाया है। अब्राहम को उत्पत्ति 12 में कहा तू जिसको आशीष देगा वे आशीष के वंश बन जाएंगे। आपको प्रभु ने ब्लेसिंग के लिए बुलाया है, आप ब्लेसिंग की तरफ में हो जाओ। शेष बातें आपके साथ होती रहेगी, परेशानियां, तंगी, नौकरी, ये सब होती रहेगी, लेकिन आप अगर प्रभु के आशीष में बने हैं, आपका बाढ़ भी भागाने होगा। इफ यू आर इन द ब्लेसिंग्स, आपको प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपका साथ देगा। एक टाइम आया इजराइल यॉर्दान पार करने का टाइम, जोशुआ के हाथ में मिनिस्ट्री दे दिया गया, मोसेस चला गया,
एक नया लीडर खड़ा हो गया, एक नया कप्तान खड़ा हो गया। अब ये वो कप्तान है जो मोसेस के साथ 40 साल जंगल में चलते आया है, और टाइम आ गया अभी इजराइल के सामने खड़ा है। प्रभु वायदा करता है, जोशुआ जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा। कंडीशन, तू मेरे वचनों पर चल। कंडीशन। अरे पैम्पलेट मिल जाता है, व्हाट्सएप में मैसेज आता है, आपके लिए 10 लाख लोन सैंक्शन हुआ है, प्री सैंक्शन। नीचे लिखा है कंडीशन अप्लाइड। हम वो 10 लाख के ऊपर के लालच में चले जाते, बाद में पता चला ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पता चला लोन मिलता नहीं है। तो प्रभु का एक ही कंडीशन अप्लाई है आपके लाइफ में। क्या तुम वचन के साथ चलना चाहते हो? आर यू रेडी टू वॉक अपॉन? प्रभु एक ही कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन चाहता है और कुछ नहीं चाहता प्रभु जोशुआ को बोला, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा। 40 साल जैसा मैंने मूसा को लेके चला, इसके आगे की यात्रा मैं तेरे को लेके चलने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। कंडीशन क्या है? जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। कंडीशन क्या है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसलिए दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ लिखा है उसके अनुसार तो करने की चौकसी कर। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिल से उतरने ना पाए। प्रभु ने वायदा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसा मूसा के साथ वैसा तेरे साथ का मतलब यह है, जैसा मूसा ने लाल समुद्र फाड़ा वैसा तू यॉर्दन नदी फाड़ेगा। जैसा मूसा ने जंगल में उनको मन्ना खिलाया वैसा तू अपने लोगों को आत्मिक भोजन खिलाएगा। जैसा वहां से गुलामी में मैंने निकाला वैसा तू इनको अपनी जमीन या वतन को देगा। जैसा मैं मूसा के साथ था सारा वायदा तेरे साथ भी करूंगा। कंडीशन ये है, तू मेरे वचन पर चलेगा क्या? प्रभु मेरे साथ नहीं करता, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करता? प्रभु की कंडीशन को आप फॉलो किए। 1933 में जब गैब्रियल मिलने आया प्रॉफिट को, तो गैब्रियल ने आकर प्रॉफिट को क्या बोला? यदि तू लोगों को मजबूर करे कि वे विश्वास करें, अगर तू लोगों को कन्विंस कर सकता है कि वो विश्वास करे मुझ पर, तो तेरे सामने कैंसर भी नहीं ठहरेगा। कंडीशन क्या है? तू लोगों को विश्वास दिलाने में उनको मजबूर कर। ये बड़े बड़े सभाओं के अंदर जो मिराकल्स होते हैं, वो मिराकल्स के पहले प्रीचर क्या कहता है आपको मालूम है? प्रभु हमारे बीच में है, वो आपके हर जरूरतों को जानता है, वो दयालु है। आप अपनी समस्या उससे कह दो। आपका कोई भी परेशानी हो, मेरा प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक प्लेटफॉर्म को तैयार करना है प्रीचर को, और उस प्लेटफॉर्म में आपको लाके खड़ा करना है, और यीशु मसीह जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा है ये बात का एहसास दिलाना है, देने वाला मैं नहीं वो है, करने वाला मैं नहीं वो आया है, वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में है। आप जो भी मांगोगे वो देने के लिए तैयार है। एक माहौल को तैयार करो, उसके बाद देखो प्रॉफिट की मीटिंग कैसी चलती है। The great physician now is here, the sympathizing Jesus। हर मीटिंग के, हीलिंग मीटिंग के पहले गाना गाते हो, बोले पियानो में बजाओ गाना। क्या कहता है गाना? द ग्रेट फिजिशियन, बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर इधर है अभी। द सिंपथाइजिंग जीसस, वो दयालु, वो दयावान हमारे बीच में है अभी। आपको जो मांगता है मांगो, देने के लिए तैयार है। इस माहौल को वो क्रिएट करता है। उसके बाद में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं, कैंसर भागते हैं, लोग अपनी नाम की महिमा कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म तैयार। अगर वही माहौल अगर इधर आप तैयार करोगे, वही काम इधर भी होगा। पर वो माहौल तैयार होना बहुत जरूरी है। इधर हम लोग 12 तेल का देश का 13 भाई लोग बैठे हुए हैं, माहौल बनता ही नहीं, माहौल है ही नहीं जी। हमारे घर में ही वो माहौल नहीं है तो हम चर्च में वो माहौल कहां से लाएंगे? हम जिस घर से निकलते हैं उस घर में ही हमारा माहौल बिगड़ा हुआ है, परेशानियां हैं।
हमारा माइंडसेट बैठता ही नहीं एक जगह में आके ठीक होने के लिए। आज सवेरे मैंने गवाही दी थी, कल रात को मुझे लोग फोन में बात करते हैं, देर रात तक बात करते हैं, उनके सवाल पूछे जाते हैं, उनके मैसेज की क्लियरेंस होती चली जाती है। कल रात 3 बजे तक मेरे साथ में सवाल जवाब, पास्टर ये मैसेज कैसा है, ये मैसेज कैसा है, ये मैसेज कैसा है। 3 बजे के बाद में फिर मेरे को मेरा मैसेज बनाना है। वो पास्टर अपना मैसेज बना लिया, उसको जो चाहिए था सब पूछ लिया, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते। अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, अब मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मुझे तो देना ही है जवाब, मुझे तो बोलना ही है जवाब। बोलो हालेलुया। हेलो पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जगे हुए हैं? मैं बोला हाँ, मैसेज बना रहा हूं। मैं जानता था आप जगे हुए, इसके लिए फोन लगाया। मालूम है आपको मैं जगा हुआ हूं। आपको कैसे मालूम मैं जगा हुआ हूं? बोले नहीं, रिंग बजती है, आपने फोन उठा लिया। अगर आप प्रभु की मर्जी को जानना चाहते हो, उसके वचनों पे चलना चाहते हो, तो जितने वायदे प्रभु ने मूसा को दिए वो सारे वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। Amen. 2 choices. One is light, one is darkness. John chapter 8 verse 12 में लिखा, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have light of life. मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरा पीछा करे या मेरे साथ चलना चाहे वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उजाला हूं। तो प्रभु यहां पर बोल रहा है कि अगर तुमको उजाले में चलना है तो डार्कनेस से सेपरेशन चाहिए। तुम डार्कनेस को साथ में लेके नहीं चल सकते उजाले में। आपको अंधकार में चीजों को पार करना जरूरी है, क्योंकि जहां उजाला है उधर अंधकार नहीं रुकती, और आप अंधकार को उजाले के साथ लेके चलने की कोशिश। इसलिए प्रभु, मैं जगत की ज्योति हूं, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो अंधकार से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें। आप अंधकार भी चाहिए, उजाला भी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो 2 choices, either walk in light or walk in darkness. 2 more choices. John chapter 6 verse 63. It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words that I speak to you are spirit and life. जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं ये आत्मा और जीवन है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, आत्मा से लाभ है। और जो बातें मैं बोल रहा हूं ये आत्मा और जीवन है। मेरे वचनों पर चलो। 2 things, स्पिरिट और फ्लैश। शरीर में चलना चाहते हो या आत्मा में चलना चाहते हो? अगर शरीर में चलना चाहते हैं तो कदाचित रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 में लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। If you walk in the spirit, you are sons and daughters of God. अगर आप उजाले में नहीं चल रहे, आत्मा में नहीं चल रहे, आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार नहीं मिलता। सो 2 चीजें, शरीर में चलना, आत्मा में चलना। 2 चीजें, अंधकार में चलना, उजाले में चलना। दोनों एक में संबंधित है। अगर आप शरीर में चलना चाहोगे तो आप अंधकार में चल रहे हो, अगर आप आत्मा में चलने चाह रहे हो तो आप उजाले में चल रहे हो। साथ ही साथ आपके पास एक तो रेत है, दूसरा चट्टान है। घर दोनों जगह बनाना है, आप रेत में बनाओ या चट्टान पे बनाओ। जो रेत पर घर बनाता है वो अंधकार में चल रहा है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं जिस दिन तूफान आएगा उसका घर गिराया जाएगा। लेकिन जो चट्टान पर घर बना रहा है उसको फ्यूचर मालूम है, क्योंकि उसके पास लाइट है। कल चल के तूफान आएगा, मेरा घर नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बनाया हुआ है। चॉइस आपके हाथ में है। लाइट चाहिए या डार्कनेस चाहिए, फ्लैश चाहिए या स्पिरिट चाहिए, रॉक चाहिए या सैंड चाहिए। दोनों भी घर आमने सामने बना रहे हैं,
सेम मटेरियल वापर रहे हैं। रेत पर घर बनाने वाला भी वही ईंट, वही सीमेंट, वही पत्थर वापर रहा है। चट्टान पर घर बनाने वाला भी वही सीमेंट, वही रेत, वही ईंट वापर रहा है। दोनों का मकसद सेम है। जब मेरा घर तैयार होगा मैं जाके वहां रहूंगा। चट्टान पर घर बनाने वाला भी यही सोच के बना रहा है कि मेरा घर बन जाएगा, मैं जाके रहूंगा, वहां मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। रेत पर घर बनाने वाला भी यही सोच रहा है कि मेरा परिवार यहां सुरक्षित होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं वो घर रेत पे बना रहा है। उसके पास वो विजडम नहीं है। आज बहुत से लोग रेत पर घर बनाया हुआ है। एक दिन मुझे शादी में प्रचार करने का मौका मिला। मैंने यही प्रचार किया। क्या प्रचार किया? चट्टान पर घर बनाओ। शादी का मतलब है घर बनाना। एक सॉलिड फाउंडेशन पे घर बनाओ। तुम्हारी शादी कभी भी तूफान से नहीं टकराएगी, क्योंकि तुमने चट्टान पर अपना घर बनाया है। ऐसा मैंने सुना था कि अमेरिका के अंदर मैरिज रजिस्टर में साइन करने के पहले डाइवोर्स डॉक्यूमेंट भी साइन करके ले लेते हो लोग, क्योंकि उनको मालूम है 2-4 महीने में शादी टूटने वाली है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये पहले डाइवोर्स पेपर तेरे हाथ में है, इतना $1 मिलियन तेरे को मैंने पहले लिख के दिया, डाइवोर्स नहीं चाहिए, जा रहने के लिए, मतलब फ्री है। उनको मालूम है कि उनका लाइफ कितना दिन चलने वाला है। उन्होंने रेत पर घर बनाया। जो चट्टान पर घर बनाता है वो यहां नहीं, वो हमेशा की जिंदगी की सोचता है। आज आप और हमने चट्टान पर अपना घर बनाया हुआ है। मैं चाहूं तो रेत पर घर बना के बहुत आलीशान घर बना सकता हूं। सिर्फ ये सच्चाई को छोड़ना है, मेरे को डॉक्ट्रिन को छोड़ना है। रेत पर घर बना सकता हूं मैं, लेकिन मैं रेत पर घर नहीं बनाया, मैं सॉलिड डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन के ऊपर घर बनाया, चट्टान पर घर बनाया। कितनी भी आंधी तूफान आएगी, ये गिरने वाला घर नहीं है। कितने भी विरोधी पक्ष उठने दो, कितना भी लालिश होने दो, ये घर नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन जो है बिल्कुल मजबूत डाला हुआ फाउंडेशन है। मैं मेरे फाउंडेशन पर पूरा यकीन करता हूं। मुझे विश्वास है मैं किस पर खड़ा हूं। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि वो जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च की डॉक्ट्रिन क्या है, ये भी नहीं मालूम लोगों को। वो एक्सप्लेन ही कर नहीं पाते। वहां क्यों जाते हैं? अच्छा है क्या? अच्छा है यहां पर आप क्या विश्वास करके चर्च में आते हो? सालों साल बीत गए, लोगों के जीवन में अभी भी वचन की एबीसीडी से आगे बढ़े ही नहीं। वो लोगों को लगता है कि चर्च में आके बैठना है, उठ के घर जाना, यही सब कुछ है। नहीं ब्रदर, आपके लाइफ में कितना आत्मिक पायरी आपने चढ़कर कंप्लीट किया है वो जरा देखो ना। पीछे मुड़ के देखो कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना हो चुका है। आप उस दिन कितना मैसेज पढ़ते थे, आज आप कितना मैसेज पढ़ रहे हो। उस दिन आप कितना उपवास करते थे, आज आप कितना कर रहे हो। उस दिन कितना प्रार्थना करते थे, आज कितना कर रहे हो। उस दिन कितना प्रार्थना अटेंड करते थे, आज कितना अटेंड कर रहे हो। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ है, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आपका डिमोशन हुआ है। आप देखिए, आपका लाइफ को चेक करके देखिए कि आपकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि आपने अपना घर जो है वो चट्टान पर नहीं बनाया। कॉन्सिक्वेंसेस, इसका प्रतिफल क्या मिलता है, इसका बदला क्या मिलता है। गार्डन सीन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 से पढ़ोगे तो गार्डन के अंदर क्या हुआ। गार्डन सीन आपको बताएगा कि आदम और हवा ने जो चॉइस लिया था वो चॉइस का परिणाम क्या हुआ। एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आई, पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म दिया और मृत्यु ने सब मनुष्य के ऊपर छाया कर दिया। परिणाम, अगर उस दिन वो राइट डिसीजन लेता कि परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना, तो ये रोम 5:12 जो है लागू नहीं होता। उस दिन की जो चॉइस थी वो चॉइस गलत हो गया। हमारी आदि माता ने जो चुनावट किया वो चुनावट गलत हो गया। इसके लिए आज हमारी माताएं बीमार में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, देह की वेदना में पड़े हैं, मृत्यु में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली माता ने चॉइस गलत कर लिया। चुनावट उसका सही नहीं था। हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं। A general choice of God's will or our will. Now when we see my will, Matthew chapter 6 verse 19. What is my will and what is thy will? पढ़िए मत्ती 6:19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते
दिस इज माई विल। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़े खाते हैं, काई बिगाड़ते हैं। ये मेरी इच्छा है। प्रभु की इच्छा क्या है? स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। इट इज दाय विल। सो मेरी इच्छा, उसकी इच्छा, ये दोनों में आपको डिफरेंस। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रभु के मर्जी के अनुसार होना बहुत जरूरी है। कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो? हालेलुया। हमने यहां एक बंगला खरीद ली, वहां एक बंगला खरीद ली, वहां एक घर खरीद लिया। मैं कहता हूं एक गांव में एक छोटा सा चर्च बना के इन्वेस्ट करके देखो, देखो कितनी आत्माएं बसती है और उतना आत्माओं का कितना बेनिफिट आपको मिलता है वो देखो। इधर नहीं, उस राज्य में। यहां खाली बैंक आपको दे देगा, ब्याज दे देगा, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए आप इन्वेस्ट करके देखो, प्रभु कितना बड़ा काम आपके लिए रखा हुआ देखिए। उस दिन प्रभु कहेगा, आ मेरे बेटे, तेरे लिए एक राज्य तैयार है। वो हमें स्वागत करके अपने पास बुलाएगा। उस दिन के लिए हम लोग क्या तैयारी करें? हमने पृथ्वी में बहुत सारा बना दिया, प्रभु के राज्य के लिए क्या किया हमने? वेयर इज योर इन्वेस्टमेंट? दाई विल, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 20। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते। यह प्रभु की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा क्या है? पृथ्वी पर मत इकट्ठा करो, पर तुम्हारी इच्छा है पृथ्वी पर इकट्ठा करना। प्रभु की इच्छा क्या है? पृथ्वी पर मत कर बेटा, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। पौल कहता है पृथ्वी में आपको खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट करो, तुम्हारा संपत्ति प्रभु के राज्य में इकट्ठा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं कुछ लोगों की लाइफ को एडमायर करता हूं, देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। जीवन गवाही देती है। आप मेरे साथ हैं? हमारे बुजुर्ग एल्डर भाई थॉमस, द डे जब मैं अकोटी में मीटिंग चालू किया तब से मैं देखता हूं उनको। एक ही लाइफ उनका स्टेबल है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, क्योंकि जो उनके पास है उसमें वो सेटिस्फाई है। और बाइबल बोलता है जब तुम सेटिस्फाई नहीं होगे तब तुम परीक्षा में पढ़ते हो। रुपया का लोभ हर बुराई का जड़ है करके बाइबल कहता है। रुपया बुरा नहीं है, रुपया चाहिए, लेकिन रुपया का लालच जो है वो बुरा है। तो आपका लाइफ एक स्टेबिलिटी में आना बहुत जरूरी है। इतने में हम सेटिस्फाई है, ये जो हमको मिलता है इसमें हम अपना गुजारा कर सकते हैं, और प्रभु को वो भाता है। प्रभु आपको सस्टेन करता है। आप अधिक पाने के लालच में जाकर अपने आप को कहीं फंसाते नहीं हो। जो बातें कल की हैं, जिस पर हमको भरोसा नहीं है, उस पर यकीन करके क्या फायदा है? आज की बातें, हम कल के बारे में बहुत सोचकर आज जीना भूल जाते हैं, जबकि आज का दिन का आनंद हमें लेना चाहिए था, लेकिन कल के चक्कर में हम आज का आनंद भूल जाते हैं। ऐसा ही कल भी होता है, ऐसे परसों भी होता है, और ये जिंदगी को हम लोग इस तरीके से मरोड़ लेते हैं, सिर्फ आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको मालूम है मेरा फ्यूचर किसके हाथ में है? वो मुझे मालूम है। आज अगर मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं तो वो मेरा फ्यूचर बराबर बनाता है। उसने हमारे जीवन की सारी रेखाएं बना के रखा हुआ है। सो हिज विल इज परमानेंट, आवर विल इज टेम्पररी। हमारा जो भी मर्जी है वो थोड़े टाइम का रहेगा, हमारे जो भी सोच है थोड़े टाइम का रहेगा। आपको एक सॉलिड और कॉन्क्रीट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो बाइबल सेज योर विल नॉट माइन, मेरी नहीं तेरी इच्छा। एक डिसीजन में हम लोग आ जाएंगे, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा, फैसला कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह है प्रभु तेरी मर्जी हो पूरी।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये लाइन के उस पार में मैं नहीं जाऊंगा, आप वो लाइन के इस पार में मत आइए। अपने अपने लाइफ को सेटल करिए, कहीं तो भी एक सर्कल बना के देखिए कि ये मेरा लाइफ का स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। डावाडोल मत करिए, मजाक मत करिए, लाइफ के साथ खेलिए मत। लाइफ सीरियस है, थोड़ा टाइम का है, प्रभु ने रखा है आपको, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए और देखिए कि हमारा लाइफ बनाने वाला कौन है। अपने आप को उसके अधीन समर्पित कर दो, यीशु की तरह मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करना चाहेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं